नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम हिंदू त्योहारों में से दिवाली के बाद अधिक मनाया जाने वाला त्योहार होली के बारे में बात करेंगे। इससे बात करने से पहले मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देती हूँ और सभी की होली बहुत अच्छे से मने। शुभ होली। इसमें हम होली का रंग रंग वाली होली कब खेलेंगे, दहन कब होगा और होली में ढूंढ जाता है, जब लड़की के यहाँ बेटा होता है तब ढूंढ जाता है। हम उन सभी बारों में चर्चा करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और फाग का महीना चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्याम बाबा की करिए। चलिए शुरू करते हैं। होली का त्यौहार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के पर्व का हिंदू धर्म में खास महत्व है। आइए जानते हैं होली का महत्व क्या है और होली की तिथि पंचांग के अनुसार कब से कब तक है। देखते हैं इस बारे में विस्तार से। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन लोग रंग और गुलाल से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। होली का दहन इस साल 13 मार्च की रात को होगा और अगले दिन 14 मार्च को होली खेली जाएगी। होली की डेट को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि किस दिन होली जलाई जाएगी और किस दिन खेली जाएगी। आइए दूर करते हैं आपका कंफ्यूजन और आपको बताते हैं पंचांग के अनुसार होली की तिथि कब से कब है। पिछले साल भी इसी तरह होली की तारीख को लेकर असमंजस था। इस साल होली 14 मार्च को खेली जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 13 मार्च सुबह 10:35 से शुरू होगी और 14 मार्च दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के कारण होली 14 मार्च को है। होली का दहन कब होगा? होली का दहन 13 मार्च को देर रात होगा। होली का दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। इसी समय होली का दहन किया जाएगा। 13 मार्च को देर रात होली का दहन होगा। शुभ मुहूर्त रात 11:26 से शुरू होगा। यह रात 12:30 तक चलेगा। तो हमने आपको बता दिया है कि होली का दहन 13 मार्च को होगा और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। आइए जानते हैं होली की ढूंढ के बारे में, कहानी और होली का पूजन। इस त्योहार का संबंध प्रहलाद से जुड़ा हुआ बताया गया है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन फिर भी वह असफल रहा। तो उसने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका को सौंप दिया। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसे जला न सकेगी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि के बीच जा बैठी। देवयोग से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित बच गया। तभी से होली जलाने की परंपरा चल पड़ी, क्योंकि इसमें होलिका के रूप में बुराइयों को खत्म करने का महत्व छिपा हुआ है। इस त्योहार के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव तपस्या करने में इतने लीन हो गए कि ब्रह्मांड को ही भूल गए, जिसके परिणाम स्वरूप संसार चक्र की प्रक्रिया को ही खतरा पैदा हो गया। तब उनका ध्यान भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव और उसकी पत्नी रति को भेजा। वे उनके सामने ही रति क्रीड़ा में संलग्न होकर काम बाण छोड़ने लगे।
ऐसा करने से जैसे ही भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उससे निकली ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। अपनी पति की मृत्यु से दुखी होकर रति विलाप करने लगी। क्रोध की ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर रति विलाप करने लगी। क्रोध की ज्वाला में क्रोध के शांत होने पर भगवान शिव ने रति को कामदेव से पुनर्मिलन का वरदान दिया, जिससे सृष्टि के विकास में उत्पन्न बाधा दूर हो गई। इससे हर्षोल्लास का वातावरण निर्मित हो गया। तभी से प्रतीक के रूप में हर वर्ष लकड़ियां जलाकर होली का त्योहार मनाने की परिपाटी का चलन चल पड़ा। दक्षिण भारत में आज भी होली का उत्सव मदन महोत्सव के नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध भी इसी दिन किया था। इसी खुशी में होली का त्योहार वृंदावन में मनाया जाता है। इसी पूर्णिमा को उन्होंने गोप और गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया था। ब्रज की होली आज भी प्रसिद्ध है। वैदिक काल में होली के पर्व को नवोन्नेष्टि यज्ञ कहा जाता था। खेत में अधप के अन्न को यज्ञ में हवन करके प्रसाद लेने का विधान समाज में था। उस अन्न को होला कहते हैं। इसी से होली का उत्सव नाम पड़ा है। होली एक सामाजिक रंगों का त्योहार है, आनंदोल्लास का पर्व है। इसके समान आनंद और प्रसन्नता देने वाला दूसरा कोई त्योहार नहीं है। इसे सभी नर नारी बड़े उत्साह से मनाते हैं। जाति भेद का कोई स्थान इस राष्ट्रीय त्योहार में नहीं होता। होलिका दहन से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। इसकी अग्नि से रोगों के कीटाणुओं का नाश होता है और अग्नि की परिक्रमा करने से उच्च ताप के प्रभाव व शरीर में चिपके जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता मिलती है। श्री ब्रह्म पुराण में लिखा है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो लोग चित्त को एकाग्र करके हिंडोले में झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को जाते हैं। इस दिन आम्र मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महात्म्य बताया गया है। इस दिन मनु का जन्म भी हुआ था। जो मनुष्य योनि नाम के मंत्र को बोलकर होली का पूजन करता है उसे 1 साल तक कोई पीड़ा नहीं होती तथा वह सुखी रहता है। धार्मिक दृष्टि से होली में लोग रंगों से बदरंग चेहरों और कपड़ों के साथ जो अपनी वेशभूषा बनाते हैं यह भगवान शिव के गणों की है। उनका नाचना गाना हुड़दंग मचाना शिव की बारात का दृश्य उपस्थित करता है। इसलिए होली का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। पूजन विधि विधान। यह त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर्यंत 8 दिन होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है और पूर्णिमा को संपन्न होता है। इस प्रकार वसंत पंचमी से शुरू होकर यह पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन गंध पुष्प धूप नैवेद्य दक्षिणा और फलों के नाम मंत्र से होली का विधिवत पूजन किया जाता है। योनि नामक मंत्र की ओर से उच्चारित कर पूजन करें। जलती होली में गेहूं चने और जौ की बालों को भूनने का भी विधान है। कुछ श्रद्धालु होली की अग्नि से घर में बनाई हुई गई होली को जलाते हैं तो कुछ होली को भस्म घर में ले जाते हैं। पौराणिक कथा। इस त्योहार की कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में इस प्रकार हुआ है। राजा युधिष्ठिर को होली के संबंध में कथा बताते हुए नारद ने कहा, हे नराधि, फाल्गुन की पूर्णिमा को सब मनुष्यों के लिए अभय दान देना चाहिए, जिससे समस्त प्रजा भय रहित होकर क्रीड़ा करे। डंडे और लाठी लेकर बालक शूरवीरों की तरह गांव के बाहर जाकर होली के लिए लकड़ी और उपलों का संचय करें। होलिका के दिन विधिवत हवन किया जाए। अट्टहास खिलखिलाहटों और मंत्रोच्चारण से पापात्मक राक्षसी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की व्याख्या
से हिरण्यकश्यप की भागिनी अर्थात प्रहलाद की बुआ जो उसे अग्नि में लेकर बैठी थी, प्रतिवर्ष होलिका नाम से आज तक जलाई जाती है। हे राजन, इस हवन से संपूर्ण अनिष्टों का नाश होता है और यही होली का उत्सव है। होली की ज्वाला के 3 परिक्रमा करके फिर हास परिहास करना चाहिए। जो आपको होली की पूजा विधि। सामग्री: रोड़ी, चावल, मूली, नारियल, दिया, पानी का कलश, बड़ुकले, सीरा पूरी व डोरे लेने के लिए सूत की कुकड़ी, हल्दी की गांठ, होली की झल दिखाने के लिए गेहूं की बाली। विधि: होली के पहले एकादशी के दिन गाय के गोबर से बड़ुकले बनाए। किसी के यहाँ बेटा होने पर या बेटे के विवाह होने पर उसका उजमन होता है, इसलिए 13 गोबर की सुपारी बनाए। होली के दिन बड़ुकले की माला बनाए और 13 सुपारी की भी माला बना लें। कई लोग ठंडी होली जलाने से और कई लोग जलती हुई होली की पूजा करते हैं। पूजा कर कहानी सुने, कुकड़ी हल्दी की गांठ, गेहूं की बाली, सूत को होली की झल दिखा ले। इससे दूसरे दिन साबदा के डोरे लेते हैं। होली के पर्व की कहानी। एक समय की बात है, भारतवर्ष में हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस राज्य करता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में भगवान का नाम लेने तक के लिए मना करता था, परंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान भजन करने से नहीं रोक सका। इस पर उसने पुत्र को पहाड़ से गिराया, सांपों की कोठी में बंद करवाया, हाथी के सामने फेंका, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप बोला कि मेरी बहन होलिका को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। उसने अपनी बहन होलिका, उसको ये वरदान था कि वह जल नहीं सकती अग्नि में, इसलिए उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। अग्नि होलिका को जला नहीं सकती थी क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था, किंतु प्रहलाद जल सकता था। अतः होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद भगवान को याद करता रहा। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ की तरह शीतल हो गई। जैसे ही अग्नि जली तो हवा का इतनी जोर से झोंका आया कि जो उसको वरदान मिला हुआ था, उसकी जो चुनरी थी वो प्रहलाद पर जाके गिरी और वो प्रहलाद हिरण्यकश्यप की बहन के ऊपर से हट गई। तो हिरण्यकश्यप की बहन तो जल गई और प्रहलाद बच गया। उसी दिन से बुराई के नाश के लिए होली का दहन होता है। होली के ढूंढ पूजने की विधि। होली के ढूंढ पूजने की विधि की सामग्री: रोली, चावल, पतासे, सिंघाड़े, बच्चे के सफेद कपड़े आदि। विधि: फाल्गुन सुदी 11 या फिर होली की पूजा को ढूंढ पुजाते हैं। जब लड़की के यहाँ लड़का होता है तो पीहर से नेक भेजा जाता है। इसमें बेटी के कपड़े, बच्चे के सफेद कपड़े, सवा सेर सिंघाड़े, सवा सेर पतासे और रुपये भेजते हैं। एक पाटिये पर माँ बच्चे की गोदी को में लेकर बैठ जाए। बैठने के बाद बच्चे के पहने हुए कपड़े उतार दें। उसके बाद सफेद कपड़े पर रोली का चींटा देकर कपड़े पहना दें और बच्चे को सीधा तिलक निकाल दें। माँ को भी टीका निकाल दें। अगर बहन बेटी है तो आरता करवा दें। आखिर में सिंघाड़े और बतासे बंटवा दें। जो आपको होली की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।